रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। नमस्कार, मैं हूँ साधना सरगम। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो मुस्कुराते रहो। चंदा रे कभी तो ज़मीं पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफ़र इस कार्यक्रम में। आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हमारे सफ़र कार्यक्रम के स्टूडियो में कुछ खास मेहमान आए हुए हैं गुजरात सूरत से। मनीष जी हमारे साथ हैं जो एजुकेशन फील्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और पिछले 2005 से उनका ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ है। और ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ उनका वो एक मज़ेदार किस्सा है जो हम उन्हीं से सुनेंगे। और इनके साथ में इनकी बेटी भी आई है जो डॉक्टर है, रिया होम्योपैथिस्ट है और अभी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हैं। तो हमारे ख़ास इन दोनों मेहमानों से बात करेंगे। आप सभी की तरफ से मनीष जी और रिया जी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया, अच्छा है। और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं वैसे? हाँ, मैं एजुकेशन में स्कूल में क्लरिकल जॉब है मेरी, अकाउंटेंट। और 35 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, 35 ईयर्स हो गया आपको। ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ वो थोड़ा सा बताइए आपका। बहुत लंबी कहानी है। ऐसे हुआ कि शॉर्ट में बताइए हमें। शॉर्ट में जी। मेरा फादर जो था उसने शरीर छोड़ दिया। अच्छा। मैं 18 साल का था। 18 साल में पिताजी नहीं रहे। तो उसकी जगह जॉब में मुझे दे लिया। गवर्नमेंट जॉब था, नियम के अनुसार। हाँ। फिर वह मैं इतना डिस्टर्ब था कि कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा था मैं। और वहाँ क्या होता था, जो स्कूल में प्रार्थना होती थी, प्रार्थना के बाद ये चलता था ओम ध्वनि शांति ओम बड़ा है शुक्र, ये रोज बजता था। ये जब बजता था तो मैं हिल जाता था मेरा दिमाग, और आंख बंद करके बैठ जाता तो शांति लगती थी। फिर मैंने सब बाजू वाले पूछा कि ये क्या है, तो ये तो बहुत बड़े गायक है, महेंद्र कपूर ऐसे गाया है, ये ब्रह्मा कुमारी है। कि ब्रह्मा कुमारी क्या है, मैंने कभी सुना नहीं था। कि हमारे यहाँ एक भाई है। फिर उन्होंने इंक्वायरी की, फिर मुझे दिया कि भगवान कौन है, एक ही है। मैं भगवान कौन है, मैं को ब्रह्मा विष्णु महेश, वही ब्रह्म भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। तो कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने ज्ञान दिया, चला। लेकिन मैं 2-3 बार कोर्स करने का सोचा लेकिन कर नहीं पाया। फिर 15 साल मेरी शादी हो गई, बच्ची का जन्म भी हुआ। फिर एक दिन हमारे शहर में पूनम बेन का शिविर हुआ, पूनम दीदी का। उन्होंने दिया, मुझे करना ही है। गया, सुबह जाके किया। मैं तो वैसे सूर्यवंशी सुबह 8:30 बजे उठा था, सुबह 6 साढ़े 5 बजे पहुंचा था, लेकिन नींद में ही पूरा कर गया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी पूरा शिविर किया, अटेंड किया। फिर रेगुलर क्लास में बैठ गया। क्लास में ऐसे ही बैठा दिया रेगुलर। फिर कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 1-1.5 महीने मुझे मूल्य से सब समझ में आया, पूरा कोर्स ज्ञान। तब से मैं रेगुलर चलने लगा हूँ। क्या मनीष जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और मुझे लगता है कि कभी कभी हम लोग जो है कुछ चीज़ें, हमारी आध्यात्मिकता जो है समझने में टाइम लगता है, लेकिन आपकी जिज्ञासा बनी रहे कि मैं थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करूँगा। आप कुछ नहीं समझ में आता, भले आप बैठ गए तो भी धीरे धीरे जो है उसका असर होने लगता है। ऐसे कहते हैं कि अच्छे संगत का कभी न कभी उसका फल मिल ही जाता है, संग का रंग लगता है। तो 1.5-2 महीने के बाद जो है आपको परमात्मा के जो वर्शन है, जिसे मुरली कहते हैं, उसको सुनने के बाद आपके जीवन में वो चेंज जो है, एक लाइफ टर्निंग पॉइंट लाइफ का, वो आ गया। अब रेगुलर आप जो है ज्ञान, योग, सेवा, धारणा सब चीज़ें आप करते हैं और सेंटर पे अपनी विशेष सेवा देते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद अपना अनुभव साझा करने के लिए। और एक अनुभव बताना चाहता हूँ। बाबा का जो बाबा बोलते हैं कि याद में रहो, मैं बच्चों का सिमरन करता हूँ, माला। वो मुझे अनुभव होता है कि बाबा मुझे याद करता है, लेकिन उससे मुझे बहुत गिल्टी फील होती है कि जैसे ये होता है कि हमारा बच्चे शहर में, बड़े शहर में जाए या फॉरेन जाए, वो हमको फ़ोन नहीं करे तो हमको कैसा लगता है कि वो मुझे याद नहीं करता है, हम रोते हैं। तो बाबा हमें याद करता है कि ये याद नहीं करता है, मैं याद करता हूँ, तो मैं बहुत गिल्टी फील करता हूँ कि, और मुझे रिसर अनुभव होता है कि बाबा मुझे याद कर रहे हैं। कई बार ऐसे काम में होता ना, ऐसे हम चमकता था कि बाबा याद कर रहा है।
ऐसे फील करता हूँ कि ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। बहुत ही इमोशनल चीज़ें हैं जहाँ पर हमें भगवान क्यों याद करें, हम भगवान को याद करें, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो ये चीज़ आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए, मैं उनकी सुपुत्री हमारे साथ हैं, डॉक्टर रिया। डॉक्टर रिया, कैसे हैं आप? जी बढ़िया। और बताइए अपने बारे में। जी मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने होम्योपैथी किया हुआ है, मैंने 5.5 साल उसकी प्रैक्टिस की है और अभी 1 साल से उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ। अच्छा जी। कितना, 1 साल हो गया आपको पूरा? हाँ जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो होम्योपैथी में कुछ आपने अनुभव किया है, आपको जैसे आपके अपने ऊपर कुछ उसका प्रयोग करके कुछ ऐसे अनुभव कुछ है तो बताइए ज़रूर, क्योंकि होम्योपैथी वैसे बहुत ही सिंपल, बारीक बारीक छोटी छोटी गोलियां होती हैं, उससे ठीक हो जाता है। जी, कुछ भी कीजिए, मेडिटेशन, शुभ शका के साथ ही मेडिसिन लेनी है। अच्छा, ये अच्छा। भी इसी नियम पे चल रही है। होम्योपैथिक मेडिसिन भले छोटी है, सफ़ेद है, लेकिन फिर भी उतने ही असरकारक है। जैसे हम बाबा को याद करते हैं, दिखता नहीं है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी शुभ शका से, शुभ विचार से सब अच्छा हो जाता है, हमें क्योर मिलता है। इसी तरह से होम्योपैथी में भी आप कोई भी रोग हो, आप उससे ट्रीट हो सकते हो और उससे आपको क्योर मिल सकता है। अच्छा, आप होम्योपैथी से कैसे प्रेरित हुए? होम्योपैथी में भी यही सबसे पहले उसका नियम जो है, जो हम उसके मेन है, सिमिलिया सिबिलिबस क्यूरेंटर, उसके सिद्धांत यही है कि नेचर हील्स। अच्छा। हमारी इम्यूनिटी सबसे मेन है, तो हमें रोग पर ध्यान नहीं देना है, हमें हमारी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है। तो इम्यूनिटी कहाँ से, हम उससे हमारे ज्ञान से जुड़े तो हमारी आत्मा का पावर हुआ, तो हमें वही बढ़ानी है, इम्यूनिटी जो मेडिकल टर्म में हम यूज़ करते हैं। तो ये सबसे मेन उसके साथ जुड़ा हुआ लगा, तो ये पैथी के साथ मेरा जाना ज़्यादा मुझे पसंद आया। अच्छा, आप भी ब्रह्मा कुमारी से कनेक्ट हुए हैं? जी जी। तो आप कैसे फील करते हैं ब्रह्मा कुमारी का? कोई छोटा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप। जी, मैं तो बचपन से ही हूँ, तो मैंने तो काफ़ी पहले से ज्ञान में ही रही हूँ, तो मुझे तो हर बार बाबा की मदद मिलती है, तो मुझे तो अच्छा ही लगता है। कौन सी चीज़ बाबा, मतलब मेडिटेशन या फिर ब्रह्मा कुमारी का, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा कैची लगता है, अच्छा लगता है? मैं ज़्यादातर मेडिटेशन के साथ जाना पसंद करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मौन और बिल्कुल। चलिए रिया, डॉक्टर रिया, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो भी एक छोटी गोलियां होती हैं, लेकिन हम लोग अगर पूरे विश्वास के साथ उसे ग्रहण करते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है, जिससे हम रोग पर कंट्रोल होने के लिए आसान हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया, जो होम्योपैथी का अपना एक ट्रीटमेंट करने का या सबको ठीक रखने का एक तरीका उसमें ये है। और इसके साथ में आप ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी का जो मेडिटेशन है वो आपको बचपन से आकर्षित करता है और आप रेगुलर उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। मनीष जी, मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक छोटा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप दुनिया को? तो बाबा मेरे साथ है, बस यही रखो। और बाबा ने चाबी दे दी है, मेरे बाबा बोल दो, मेरा तो अनुभव है, मेरे बाबा बोल दो, सब हो जाता है। कुछ भी मैं तो बोलता हूँ मेरे बाबा हो जाता है, हो जाता है। बस क्या बात है, क्या बात। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। अपना अनुभव ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ ये सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आता है तो हम लोग छोड़ देते हैं, और आपने छोड़ा भी नहीं और उसको ठीक से पकड़ा भी नहीं, लेकिन फिर बाद में आपको जो है वो अनुभव अच्छा हुआ और वो चीज़ें आपके जीवन में आई और आपने उसको बहुत अच्छी तरह से किया। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने मनीष जी और डॉक्टर रिया का अनुभव सुना, तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने निजी जीवन में कुछ इस तरह के अनुभव ज़रूर करिए जो आपके लाइफ को बेहतर बनाए, सुंदर बनाए और शक्तिशाली बनाए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सबके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।